अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो न्यू जीपी प्रैक्टिशनर हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे ओल्ड जो डॉक्टर्स हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जीपी प्रैक्टिस जो करते हैं न्यू जीपी शिप वालों के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। उसमें दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि जब हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, खास तौर पे जो हमारे पाउडर फॉर्म में होते हैं इंजेक्शन, जैसे एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं, सेफ्ट्राइक्लोन वगैरह, इस तरह के इंजेक्शन जब हो जाते हैं तो उनको आपने कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हम कॉमन मिस्टेक होती है जो हॉस्पिटल्स में भी हो जाती है, इवन ट्रेंड स्टाफ से भी हो जाती है, वो बाज़ वक़्त क्योंकि पेशेंट्स का रश ज़्यादा होता है इसलिए वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते या तवज्जो नहीं कर पाते। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप एक इंजेक्शन को देखते हैं तो उसकी डब्बी के ऊपर लिखा होता है आईवी या आईएम, ये लिखा होता है, ठीक है ना। इन चीजों को आप लोगों ने देखना है। अब इनको आईवी या आईएम क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि जो आईवी होता है उसके जो वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, उसके अंदर लिग्नोकेन नहीं शामिल होता, ठीक है। तो इसलिए उसको आईवी लिखते हैं, यानी उसी के अंदर आप डाइल्यूट करके उसको आप लगा सकते हैं, आईवी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आईएम लिखा हुआ है जिस इंजेक्शन के ऊपर या जिस उसके रैपर के ऊपर आईएम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके वाटर के अंदर लिग्नोकेन शामिल है। इसको आप आईवी नहीं लगा सकते। रीजन क्या है कि आप लिग्नोकेन वाला इंजेक्शन अगर आईवी इंजेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो पेशेंट की इवन डेथ भी खुदा खास्ता हो सकती है। आईवी इंजेक्ट पहले तो ये है कि आप डायरेक्ट जो है ना, जो नीडल से लगाते हैं या सिरिंज से लगाते हैं, वो इसको नहीं लगाना एंटीबायोटिक को खास तौर पे, ठीक है। लगाना भी है तो बहुत स्लो करके लगाना है, जो भी एंटीबायोटिक हो, आईवी जो लगने वाली है। लेकिन जो आईएम वाली थी उसमें क्या करना है, आपने वाटर, कोई डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन का कोई और इंजेक्शन आपके पास वो पड़ा हुआ है, वाटर फॉर इंजेक्शन, तो वो ऐड कर दें या तो इसके अंदर, या फिर खुदा ना खास्ता अगर यही वाटर आपने ऐड कर दिया और ड्रिप के अंदर लगा दिया तो फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसके वाइटल्स मॉनिटर करते रहने हैं आपने, हर 5 मिनट बाद उसके वाइटल्स मॉनिटर करें, ठीक है। और उसको फिर आईवी फ्लूइड्स का रश दे दें उसको, ताकि जो लिग्नो के अंदर जा चुका है वो जल्दी से जल्दी फ्लश आउट हो जाए, ठीक है। ये एक, और वो वाली जो ड्रिप लगी हुई है उसको उतार देना है, ड्रिप के अंदर अगर आपने डाला हुआ तो उसको उतार के बाकी आईवी फ्लूइड्स का रश चलाना है आपने, ताकि एक तो वो डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, दूसरा फिर जल्दी से जल्दी वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।